कपड़े जो हमारी बेसिक नीड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सर्दी गर्मी बारिश से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा स्टेटस क्या है और हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ये हमारे पहने हुए कपड़े बता देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था इन कपड़ों की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है? अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, क्लोथिंग इंडस्ट्री सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज करती है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 10% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है फास्ट फैशन। फास्ट फैशन हम सबने सुना है, आजकल काफी ट्रेंड में है। इसका मतलब होता है चीप क्वालिटी के कपड़ों को सस्ते दामों पर बेचना, स्टाइल और फैशन के नाम पर। ऐसे कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और हमें उन्हें फेंकना पड़ता है। ये टर्म पहली बार 1990s में यूज हुआ था जब ज़ारा न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ था। इस इंडस्ट्री के कुछ बड़े प्लेयर्स ज़ारा, H&M एंड फॉरएवर 21 जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये कंपनीज हर हफ्ते अपने कलेक्शन को रिन्यू करती हैं और ऐसे वॉल्यूम बेस्ड बिजनेसेस सस्टेनेबल कैसे हो सकते हैं? 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट फैशन इंडस्ट्री अकेले क्रिएट करती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और हैरानी की बात यह है कि जो सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े बनते हैं उसका 30% कभी बिकता ही नहीं है। इन अनसोल्ड गारमेंट्स को जला दिया जाता है क्योंकि कंपनीज को ये रास्ता इजी लगता है, बजाय कि कपड़ों को रीयूज या रिसाइकल कर सके। According to Fashion United, the industry has labor force of more than 3,000 million. Its value is equivalent to $3 trillion. यानी पूरी दुनिया की जीडीपी के 2% के बराबर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में डेली बेसिस पर 3,000 बिलियन टेक्सटाइल एंड गारमेंट कंपनीज एंटर कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनीज कंज्यूमर के एक बड़े पार्ट को कवर भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ग्रो नहीं करती हैं। और इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी वास्ट है। कपड़े बनाने वाले से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवर्टाइजर, प्रमोशन करने वाले एंड सो ऑन। There are also some fashion journalists and other important agents who contribute to the constitution of the fashion sector. Now let's discuss about the dark side of this industry. Business Insider के एक एनालिस्ट के अकॉर्डिंग फैशन प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज 10% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन एमिशन। वाटर सोर्सेज को सुखा देता है और नदियों और झरनों को पॉल्यूट करता है, जबकि हर साल 85% कपड़े को डंप कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कपड़े धोने से भी हर साल समुद्र से 5 लाख टन माइक्रोफाइबर निकलता है, जो 50 बिलियन प्लास्टिक बोतल्स के बराबर है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के ग्लोबल लेवल पर पोल्यूशन के 3 बड़े रीजन हैं: डाइंग एंड फिनिशिंग, यार्न प्रिपरेशन एंड फाइबर प्रोडक्शन। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि फाइबर प्रोडक्शन हैज लार्जेस्ट इंपैक्ट ऑन फ्रेश वाटर विड्रॉल एंड इकोसिस्टम क्वालिटी, क्योंकि कपड़े को बनाने में जितनी भी स्टेजेस होती हैं, इन सब का हाईएस्ट इंपैक्ट रिसोर्सेज पर पड़ता है। 2030 तक अकेले टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से एमिशन 60% बढ़ सकता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी बुरा हो सकता है। फास्ट फैशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कमी, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एंड लार्ज अमाउंट में वाटर और एनर्जी का यूज होना है। द फैशन इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री ऑफ वाटर। आप जो कॉटन शर्ट पहनते हैं, कभी सोचा है उस एक शर्ट को बनने में कितना पानी यूज होता होगा? 700 गैलन्स ऑफ वाटर यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 कॉटन शर्ट एंड 2000 गैलन ऑफ वाटर अ पेयर ऑफ जीन्स को बनाने में यूज होता है। बिजनेस इनसाइडर्स ने ये भी चेतावनी दी है कि कपड़े रंगाई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटर पोल्यूटर है, क्योंकि डाई करने के प्रोसेस से बचे हुए पानी को अक्सर नाली और नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा ब्रांड सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक यूज करते हैं, जिससे बायोडिग्रेड होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। IUCN की एक रिपोर्ट में एस्टिमेट लगाया गया है कि ओशन में सभी माइक्रोप्लास्टिक का 35% नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के छोटे टुकड़े पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई की वजह से आते हैं। लेदर की प्रोडक्शन में पशुओं को पालने के लिए बड़ी मात्रा में चारा, लैंड, वाटर एंड फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत होती है, जबकि लेदर को काला करने का प्रोसेस सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, क्योंकि लेदर को काला करने के लिए केमिकल्स का यूज होता है, जैसे मिनरल सॉल्ट्स, फॉर्मल्डिहाइड, कोल tar डेरिवेटिव्स एंड वेरियस ऑयल्स। जो रंग कपड़ों पर यूज होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट करते हैं। 2015 में द ट्रू कॉस्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग दुनिया में हर साल अराउंड 80 बिलियन कपड़े कंज्यूम होते हैं, जो 20 साल पहले किए जाने वाली कंजप्शन से 400% ज्यादा है। और आज एक एवरेज अमेरिकन हर साल 82 पाउंड टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट करता है। कपड़े बनाने से सिर्फ वाटर और लैंड का ही नहीं बल्कि एनर्जी का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि प्लास्टिक फाइबर से कपड़े बनाने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम का यूज किया जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे एसिड्स निकलते हैं। इसके साथ ही कॉटन जो फास्ट फैशन में लार्ज अमाउंट में यूज होता है, वो भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि कॉटन मैन्युफैक्चर करते टाइम जिन पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है वो फार्मर्स की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इससे बचने के लिए सस्टेनेबल फैब्रिक यूज करने चाहिए, जैसे वाइल्ड सिल्क एंड ऑर्गेनिक वुलन। फैशन इंडस्ट्री का इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फैशन इंडस्ट्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेट $1.53 ट्रिलियन है। Furthermore, the fashion industry has a strong influence on the global supply chain, as it relies heavily on international trade and the sourcing of raw material. हम एनवायरनमेंट को इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले पर्सनल लेवल पर एज ए कंज्यूमर वी हैव द पावर टू ड्राइव चेंज इन द फैशन इंडस्ट्री। हम अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद सकते हैं, क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान दे सकते हैं। सस्टेनेबल ब्रांड्स को ही सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही माइंडफुल क्लोथिंग चॉइसेस करके हम इसके बैड इम्पैक्ट से एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल्स पर हमें स्कूल्स, ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशंस में टाइम टू टाइम मीटिंग्स एंड काउंसलिंग्स करनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। साथ ही एक साथ मिलकर हमें इस पर राइट एक्शंस लेने चाहिए। सो गाइस, ये थे कुछ प्रॉब्लम्स फास्ट फैशन के और उनका कुछ सॉल्यूशन जो इन प्रॉब्लम को काफी हद तक सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक कर दो एंड साथ साथ लोगों को शेयर कर दो और कमेंट्स में बताओ फास्ट फैशन को सपोर्ट करते हो नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर अभी तक आपने हमारी रिसेंट वीडियो भारत पर कब्जा नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो। हम मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग।